हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हमने ऑलरेडी मंगलाचरण कर लिया है। तो अभी हम पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण के जन्म के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति, सुंदरता तथा सत्व गुण का वातावरण व्याप्त हो गया। बादल रहित आकाश में समस्त नक्षत्र शुभ स्थानों पर आ गए और जगमगाने लगे। पृथ्वी पर जहां दृष्टि घुमाओ वहीं सुख समृद्धि दिखाई दे रही थी। गांव, नगर और खेत खलिहान सुंदरता से सजे धजे थे। नदियां और सरोवर स्वच्छ निर्मल जल से भरे थे और उनमें खिल रहे कमल और कुमुद कुमुदनियां अत्यंत मनोहारी प्रतीत हो रहे थे। वृक्ष और पौधे फलों फूलों से लदे थे और पक्षीगण मधुर बोली में गुंजन कर रहे थे। त्वचा को सुखद अनुभव प्रदान करता मंद समीर बह रहा था और उसमें भरी नाना फूलों की सुगंध नासिका को मदोन्मत्त कर रही थी। कंस जैसे असुर के भय से ब्राह्मणों और ऋषियों ने अपने अनुष्ठान प्रायः बंद कर दिए थे। परंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो उठी। इसे देखकर इन सब लोगों ने अपने चित्त में एक असीम सुख की अनुभूति की और वे अपने कर्तव्यों के निर्वाह में संलग्न हो गए। संपूर्ण आकाश में ढोल और नगाड़ों की ध्वनि सुनी जा सकती थी। स्वर्ग में किन्नर और गंधर्व गण गा रहे थे। सिद्ध और चारणगण भगवान की स्तुति कर रहे थे और विद्याधारी स्त्रियां और अप्सराएं आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रही थी और आकाश में एकत्रित बादलों ने हल्के से गरज कर मधुर ध्वनि उत्पन्न की और देवता और ऋषिगण प्रसन्नचित्त होकर पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसे सुंदर दृश्य के बीच भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु ने उस अंधेरी रात देवकी के गर्भ से उसी प्रकार जन्म लिया जिस प्रकार पूरब दिशा से पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है। चूंकि भगवान ने चंद्रवंश में जन्म लिया था, इसलिए चंद्रदेव हर्षित होकर अपने भाग्य को सराह रहे थे। यद्यपि वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, परंतु आनंदित होने के कारण चंद्रमा अपने रूप में प्रकट हो गए। वसुदेव ने देखा कि नवजात शिशु की चार भुजाएं हैं और उसने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह है और उन्होंने अपने कंठ में कौस्तुभ मणि पहना है। पीतांबर में लिपटे काले बादल के समान श्यामल कांति वाले भगवान के केश घुंघराले थे। मुकुट और वैदूर्य मणियों वाले चमचमाते कुंडल पहने वह शिशु अत्यंत अद्भुत दिखाई दे रहा था। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वप्रथम भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और अपनी अंग कांति से संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित कर दिया। वसुदेव विस्मित भी थे और आनंदित भी। अपने पुत्र के जन्मोत्सव को मनाने के लिए उन्होंने मन ही मन 10,000 गौएं ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दी। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखकर वसुदेव कंस के भय से मुक्त हो गए। अपनी अंजलि जोड़कर उन्होंने भगवान को प्रणाम की और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप ही वे आदि पुरुष हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में इस जगत की रचना की थी। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपने स्वयं इस जगत में प्रवेश किया है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। वास्तव में आप सर्वव्यापी हैं। यद्यपि आप इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, परंतु कृपावश आप हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते समय आपके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और तब आप क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप लेकर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। इसलिए आपका देवकी के गर्भ में आना कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है।
हे प्रभु, आपके अवतरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप पृथ्वी मंडल पर क्षत्रियों के वेश में विचरण कर रहे सुरों तथा उनकी विशाल सेनाओं का संहार करेंगे। हे देवाधिदेव, आपके विषय में भविष्यवाणी सुनकर कंस ने भी आपके बड़े भाइयों की हत्या कर दी है। और अब जैसे ही उसे आपके जन्म का समाचार प्राप्त होगा, वह अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आपकी हत्या करने के लिए अवश्य यहाँ पहुंच जाएगा। अपने पुत्र के शरीर पर भगवान के सारे चिन्ह देखकर देवकी अत्यंत आश्चर्यचकित थी, परंतु साथ ही मातृत्व स्नेह के कारण उसे भय था कि कहीं कंस उनके नन्हे शिशु का वध ना कर दे। तो दोनों को मालूम है कि वो भगवान है, भगवान जी का कोई वध कैसे कर सकता है। लेकिन ये चीज क्यों हो रही थी? पेरेंटहुड की वजह से। ठीक है, कि माता ने देखा कि मेरा नन्हा शिशु, उसका कोई वध ना कर दे, है ना? वैसे उनको मालूम है कि साक्षात भगवान है और कोई नहीं है। प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं और प्रलय के समय जब यह सृष्टि पुनः अप्रकट हो जाती है, उस समय केवल आप अपने अनंत शेषनाग के रूप में शेष बचे रहते हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म, बुढ़ापे, रोग अथवा मृत्यु से मुक्त नहीं है, परंतु आपके जन्म लेते ही मृत्यु आपसे भयभीत होकर भाग गई है और आपका शरीर लेने वालों को चरम शांति की प्राप्ति हुई है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को हरने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे यही याचना है कि आप कंस के भय से हमारी रक्षा करें। कृपया अपने इस विष्णु रूप को छिपा लें। मेरा चित्त चिंता से आप्लावित हुआ जा रहा है, कहीं कंस को आपके जन्म का समाचार ना मिल जाए। देवकी जानती थी कि भगवान विष्णु कंस से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली हैं, परंतु स्नेहवश ममता की वजह से उन्हें ये भय था कि कहीं कंस उनके पुत्र की हत्या ना करते। देवकी ने भगवान से निवेदन किया कि वे विष्णु रूप को त्याग कर एक साधारण मानव पुत्र रूप में आ जाए, जिससे कंस को इस बात का जरा भी भान ना हो कि वे भगवान विष्णु हैं। यद्यपि वसुदेव और देवकी ने अपने वचनानुसार पहले 6 पुत्र कंस को सौंप दिए थे, परंतु अब वे जैसे तैसे इस पुत्र को छिपाना चाहते थे। और यदि वह बालक अपने चतुर्भुज रूप में ही बना रहता तो उसे छिपाना संभव हो जाता। उनकी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान ने कहा, हे माता, आप पतिव्रता स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयंभू मनवंतर में आपने प्रश्नि के नाम से तथा पिताजी वसुदेव ने ब्रह्मा पुत्र प्रजापति सुतपा के नाम से जन्म लिया था। तब ब्रह्मा जी ने आप दोनों से संतानोत्पत्ति करके सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा था। तो सर्वप्रथम आपने घोर तपस्या करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया। आप दोनों ने वर्षा, आंधी, तूफान, प्रचंड गर्मी, बर्फीली ठंड को सहन किया। अपने शरीर के भीतर विचरण कर रही वायु को प्राणायाम द्वारा नियंत्रित करते हुए आपने केवल वृक्षों से गिरी हुई पत्तियों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया। आपका लक्ष्य मेरे दर्शन करके मुझसे वरदान प्राप्त करना था और इसलिए आपने 12,000 वर्षों तक मेरा ध्यान करते हुए अपने मन को समस्त कल्मशों से मुक्त कर लिया। हे निष्पाप माता, आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर ही मैं इसी रूप में आपके सम्मुख प्रकट हुआ और मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। आपकी इच्छा बिल्कुल मेरे जैसे पुत्र प्राप्त करने की थी। आप दोनों पति पत्नी निसंतान थे और आपका मन काम इच्छाओं से आकर्षित होने लगा। मेरी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आपने इस संसार से मुक्त होने के स्थान पर मेरे जैसे पुत्र की कामना की। आपको इच्छित वर प्रदान करके मैं वहां से अदृश्य हो गया और फिर मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए आप दोनों में आप दोनों संभोगरत हुए। चूंकि मुझे इस सृष्टि में अपने जैसा अन्य कोई मिला नहीं, इसलिए मैं त्रेता युग में स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हुआ। उस समय मेरा नाम हुआ था कृष्णि गर्भ। अगले युग में मैं पुनः आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। उस युग में आप अदिति और कश्यप बने और मैंने पेंद्र अथवा वामन रूप में आपके घर में जन्म लिया। अब पुनः मैं तीसरी बार आपका पुत्र बनकर आया हूँ।
यह रूप मेरा अंश या विस्तार नहीं है, यह रूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृपया मेरे वचनों को सत्य समझो। तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति करवाने के लिए ही मैंने तुम्हें अपना यह विष्णु रूप दिखलाया है। यदि मैं तुम्हारे समक्ष एक साधारण बालक के समान प्रकट होता, तो कदाचित तुम्हें मेरी भगवत्ता पर विश्वास ही नहीं होता। आप दोनों पति-पत्नी निरंतर अपने पुत्र रूप में मेरा चिंतन करो, परंतु साथ ही स्मरण रखो कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। मेरा सतत चिंतन करने से तुम अपने जीवन के अंत में वैकुंठ लोक लौटकर अपनी भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त करोगे। देवकी चाहती थी कि भगवान यथाशीघ्र मानव रूप में आ जाएं। उन्हें भय था कि भगवान को इस चतुर्भुज रूप में देखकर उनके आसपास के लोगों को विश्वास नहीं होगा कि यह उनका पुत्र है। और इस घोर एक मिनट और इस ओर भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे साधारण बालक बनकर आएंगे तो देवकी को विश्वास नहीं होगा कि भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। ऐसा होता है भक्तों और भगवानों के बीच में भावनाओं का आदान प्रदान। इस प्रकार अपने माता पिता को निर्देश देकर भगवान शांत हो गए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से एक साधारण मानवीय बालक का रूप ले लिया। वस्तुतः वही उनका मूल कृष्ण रूप था। श्री कृष्ण ने वसुदेव को निर्देश दिया कि वह उन्हें उसी रात गोकुल में ले जाएं और यशोदा की नवजात कन्या से बदल दें। उसी रात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योगमाया ने भी नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। उस समय योगमाया के प्रभाव से कारागर के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। आश्चर्यजनक रूप से कारागर के विशाल द्वारों पर लगे हुए ताले और वसुदेव की लोहे की जंजीरें खुल गई। वर्षा ऋतु का समय था। आकाश में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वसुदेव तथा उनके अलौकिक पुत्र की रक्षा करने के लिए अनंत शेष ने उनके ऊपर अपने फनों को फैला दिया। वर्षा के कारण यमुना उफन रही थी, परंतु जिस प्रकार त्रेता युग में समुद्र ने भगवान श्री राम को लंका जाने का मार्ग दिया था, उसी तरह यमुना ने भी वसुदेव जी को जाने का मार्ग दे दिया। नंद महाराज घर पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि घर के सारे सदस्य प्रगाढ़ निद्रा में हैं। उन्होंने सहजता से यशोदा के बिस्तर पर अपना पुत्र रखा और उसकी पुत्री को उठा लिया, जो स्वयं योग माया का विस्तार थी। यह अदला बदली करके वे तुरंत कंस के कारागार गृह में लौट आए। उस कन्या को देवकी के बिस्तर पर लिटाकर उन्होंने अपने पैरों में फिर से बेड़ियां कस ली। प्रसव पीड़ा से बुरी तरह से थकी हुई यशोदा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे इस बात तक का आभास नहीं था कि उसने संतान को जन्म दे दिया है। वसुदेव भली-भांति जानते थे कि समाचार मिलते ही कंस उस कन्या का वध करने का प्रयास करेगा। नंद महाराज और वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे, परंतु उन्होंने विचार किया कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें अपने मित्र की पुत्री की हत्या के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि किसी दूसरे की पुत्र की बलि देकर अपने पुत्र की रक्षा में उस व्यक्ति को दोष नहीं होता। इतना ही नहीं, वसुदेव को क्रूर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने योग माया द्वारा प्रेरित होकर यह कार्य किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।